जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। फ्रेंड, जैसे हम पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवत जी के गीता के पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं 7वें पाठ मैंने कर लिया है और इनके अर्थ का मैं आपको श्रवण करवाऊंगी। और जो भी महत्तम, जैसे कि मैंने कहा है, जितने पाठ मैं कर रही हूँ और साथ में जो आप सुन रहे हैं, तो हम सभी मिलकर जो भी इस सृष्टि में महामारी आई हुई है, कोरोना वायरस, सभी लोगों को दुखी किया हुआ है। लेकिन इस वक्त में हमने दुख नहीं होना है, हमने किसी प्रकार का शोक नहीं मनाना है, क्योंकि हरि नाम हमारे साथ हैं और हरि नाम ही हमें हर दुख से, हर शोक से मुक्ति देंगे। तो सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में जितने जीव हैं सभी को इस संकट से मुक्ति मिले और जल्दी से जल्दी हम सभी का भला हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। आज 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायणोवाच। हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। पटेल नाम एक नगर में शंकुकर्ण नामक एक वैश्य रहता था। व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकर्ण को सर्प ने डस लिया। वह मर गया। उसके साथ उसको देह कृतज्ञ आगे को सिधारे। जब फिर के घर में आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा बाप शंकुकर्ण कहाँ है। तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले 1 करोड़ रुपया। और इसकी गति करने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणी से पूछा कि सर्प से मरे की क्या गति करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि करावो। उर्द के आटे का पुतला बनाकर उसमें चुनियाँ जड़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत ब्राह्मण जिवाए, श्राद्ध पिंड पतल कराए। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांटा। एक ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं तिसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठोर तुझे बता देते हैं। वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा, वहाँ एक वर्मी है। तिसे कुंदाले के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहाँ से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है। उस बालक ने कहा, शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे तेरा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को समाचार कहा। तब उसकी स्त्री ने कहा, अवश्य करो, साधुओं को जिवाओ, संतों की सेवा करने से उद्धार होए तो करो। तब खोज कर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे तीन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया और सेवा बहुत करी, प्रदक्षिणा करी, विनय करी। हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद करो जो मेरे पिता शंकुकर्ण का उद्धार होवे, अधम देह से छूटे। तब साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दी। तत्काल ही अधम देह से छूटकर देवदेही पाए। विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग जाता हुआ अपने पुत्रों को धन्य करता वैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी ने कहा है, हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्याय का महत्व है जो तूने सुना है। जो पढ़े सुनेगा सो सद्गति पावेगा। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत जी का अगर शब्दों का हम एक शब्द भी पढ़ लें इस पाठ का, या हम श्रवण भी कर लें, तो मुक्ति मिलती है। अब हम इस भौतिक संसार में हैं तो हमें अपने कर्मों से मुक्ति मिलेगी। कैसे कर्मों से? जो हमने बुरे कर्म किए हैं, जाने अनजाने हम सभी से गलतियां होती हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि पूरी तरह से संपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं होता। तो जब हम ये पाठ श्रवण करते हैं या करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी, तब हमें ईश्वर रास्ता दिखाने लगते हैं और वो हमारी हाथ पकड़ के, हमारी उंगली पकड़ के हमारे साथ चलने लग जाते हैं। इसीलिए आप सब भी पाठ करिएगा। और जैसे कि ये पाठ कर रही हूँ मैं,
कल फिर आपको ये श्रवण करवाऊँगी 8वें अध्याय का अर्थ। एक्चुअली फ्रेंड्स पाठ मैं कर लेती हूँ और जो अर्थ का महत्व है वो मैं बाद में आपको अभी जैसे मैंने सुनाया सुनाती हूँ, क्योंकि जैसे कि अभी नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, इतनी लॉन्ग वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, मुझे दूसरी वीडियोस भी बनानी होती है। इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करिएगा कि मैं पाठ नहीं कर पा रही हूँ। पाठ के अर्थ का महत्व मैं पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स बात एक ही है, ईश्वर सब जानते हैं कि मैंने पाठ करके पाठ के अर्थ के महत्व का भी फल दिया है, तो इस महात्मा के एक एक शब्द में भी वो सुनेंगे। ये मेरा विश्वास है उनके प्रति। देखो बाल गोपाल जी के दर्शन कीजिए, ये सुबह सुबह नहा धोकर बैठ जाते हैं तैयार होकर, आप लोगों को पाठ सुना रहे हैं ये सभी। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा। सभी खुश रहो, मस्त जियो।